हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। तो इसका नाम है बैंक की जानकारी और बैंक की में खाता खोलना और खातों के प्रकार। तो आज हमको ये चीज़ जानना है। तो दोस्तों, ये तो कोई मैथ का चीज़ है नहीं, वैसे थ्योरिकल है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि इसको बता दूं आप लोग को। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा लिख कर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, यानी कि बैंक की जानकारी में आपको क्या जानना है, या फिर बैंक में खाता क्या होता है, या फिर खातों के प्रकार में क्या होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ये थोड़ा सा बता दूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बैंक की जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है मैंने, देखिए, समाज में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है। तो ये तो बात जायज़ है दोस्तों। फिर क्या होता है, जब बैंकों की कमी थी तो लोग कम पढ़े लिखे थे, ठीक है, लेकिन अपने अतिरिक्त धन को ज़मीन में गाड़ कर नींव में छिपाकर सुरक्षित समझते थे। जी हाँ दोस्तों, यानी पहले क्या होता था, पहले हम लोग धन दौलत को क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ज़माना बदलती गई वैसे लोगों का सोच बदलता गया और लोगों में व्यवस्था हुई, और वहाँ पे पैसे रखने की भी बारे में लोगों ने कुछ अलग सोचा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन क्या थे, वो लोग संतुष्ट नहीं थे। ज़मीन में गाड़ कर रखते तो थे, लेकिन क्या थे, वो लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी जनता संतुष्ट नहीं थी तो इससे क्या हुआ, सरकार को जब ये ऐसी बातों का जानकारी हुई तो क्या हुआ, सरकार ने, ठीक है, पैसों को बैंक जैसी सुरक्षा आलय, यानी सुरक्षा आलय मतलब सुरक्षा, यानी कि पैसा रखने वाला एक ऐसा घर जैसे को हम क्या कहते हैं, बैंक में जमा कराने का जानकारी दी। ठीक है लोग, यानी कि लोगों को क्या किया, इससे अवगत कराया और लोगों को इसके समझने और उनसे उसमें पैसा रखना था सुरक्षित लगा और जमा करने लगे। इस तरह से लोगों को, यानी कि सरकार ने क्या किया, लोगों को इसकी सूचना दी, उससे अवगत कराया और उन्होंने विश्वास दिलाया सरकार ने कि आप उसमें पैसा रख सकते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, लोगों ने इसके बारे में जाना और सुना और क्या करने लगी, फिर इस पैसे को क्या करने लगी, बैंकों में जमा करने लगी। देखिए दोस्तों, ये बैंक होती क्या है, यह बैंक राष्ट्र की विकास कार्यों में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। ठीक है दोस्तों, लोगों को ऋण देने तथा ज़रूरतमंदों को सुविधा पहुंचाने का कार्य करती चली आ रही है। तो दोस्तों, हमारी बैंक क्या करती है, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करती चली आ रही है, यानी कि कुछ लोगों को इसमें नौकरी देना। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये होता है कि ये कुछ विकास कार्यों के लिए, राष्ट्र के लिए भी कुछ मददगार साबित हुई है, यानी कि और क्या करती है, लोगों को ऋण देती है, ठीक है, ज़रूरतमंदों को सुविधा पहुंचाने का कार्य करती है। आगे देखते हैं और क्या होता है, बैंकों के द्वारा ही स्कूल शिक्षा का खर्चा, वृद्धा पेंशन, वेतन और कुछ विशेष कार्यों में सहयोग प्रदान कर रही है तथा राष्ट्र के अनेक विकास कार्यों में सहायता प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से यानी कि बैंक हमारी विभिन्न प्रकार की सहयोग में समर्थ है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बैंक यानी हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक है, यानी कि हमको ये विश्वास दिला सकती है कि बैंक हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। आइए देखते हैं, अगर हमको बैंक में खाता खोलना होगा तो हम कैसे खोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है बैंक में खाता खोलना। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जब हम बैंक में पहली बार जाते हैं और पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, तो हम एक खाता खोलना पड़ता है। जी हाँ, जब हम बैंक में पहली बार पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक में खाता खोलना जरूरी होता है। तो क्या करना पड़ता है, तो बैंकों द्वारा दिया गया एक प्रार्थना पत्र क्या होता है, उसमें खोलने का फॉर्म भरना पड़ता है, यानी कि बैंक द्वारा एक हमको स्लिप दिया जाता है, यानी कि लेटर, यानी कि प्रार्थना पत्र। उसमें क्या होता है, उसमें हम बैंक खोलने के नियम को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उसमें भरना पड़ता है। अगर हम इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं
तो हमें एक परिचित व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है कि हमको कैसे बैंक में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से जुड़े किसी व्यक्ति को जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हो, तो उसको हमें हमसे क्या लेना पड़ता है, उससे हमें क्या लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। तो क्या होता है, खाता खोलने के लिए कुछ हमें प्रमाण पत्र भी प्रतिलिपि भी फार्म के साथ देना पड़ता है। यानी दोस्तों बैंक में फॉर्म भरने के साथ साथ हमको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसकी प्रतिलिपि यानी कि जीरोक्स कापी, जैसे आधार कार्ड हो गया, हमारी कुछ मार्कशीटें हो गई, यानी कि वगैरह वगैरह, यानी कि इस तरह से कुछ हमारे क्या होते हैं, जीरोक्स यानी कि प्रतिलिपि फॉर्म के साथ अप्लाई करना पड़ता है। इसके पश्चात हमारा खाता खुल जाने के बाद कुछ दिन में बैंक द्वारा खाता पासबुक यानी कि पासबुक देना होता है, जिसमें पैसा निकालने और जमा करने का विवरण रहता है। यानी कि बैंक द्वारा हमको क्या मिलता है, बैंक द्वारा हमको क्या मिलता है, पासबुक, जिसमें क्या होता है, पैसा निकालने का तिथि एवं डालने का तिथि, इन सब का हमारा क्या होता है, विवरण दिया गया रहता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हमको जानना है कि खाता के प्रकार, यानी कि हम लोग खाता किस तरह के खुला सकते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला खाता है बचत खाता, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि बचत खाता। तो बचत खाता क्या होता है, कौन से व्यक्ति बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों बचत खाता वो खाता है जिसमें रोज़ लेन देन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति नॉर्मल लोग खुलवा सकते हैं, यानी कि लोअर कास्ट के लोग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डेली का लेन देन नहीं करता और जो एक प्रकार से जनरल रूप से है, वो इस तरह का खाता खुलवा सकता है, ठीक है दोस्तों। आते हैं दूसरा, चालू खाता। तो चालू खाता क्या होता है, तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनको डेली लेन देन की ज़रूरत होती है, जिनको क्या होता है, कैश द्वारा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो चालू खाता होता है ये ज़्यादातर क्या करते हैं, चेक के माध्यम से क्या करते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि चेक के द्वारा। यानी कि डेली का इसमें क्या होता है, लेना देना कार्य जारी रहता है। इस चालू खाता, इस प्रकार के खाता कौन लोग खुलवाते हैं, यानी कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चालू खाता का प्रयोग करते हैं। आगे दे लेते हैं सावधि जमा खाता, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो दोस्तों सावधि जमा खाता को इंग्लिश में अगर समझो तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि पैसों का फिक्स करना। यानी कि इसमें क्या होता है, पैसे हमारा साल 2 साल जितने साल में वहाँ पे उसका रूल होता है, यानी कि उसमें जिस तरह का रूल दिया हो, 4 साल 5 साल 10 साल, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें पैसा को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद हमारा ब्याज सहित क्या होता है, हमको उस यानी कि बैंक द्वारा प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैसे को जमा कर देते हैं। कितने साल के लिए, जहाँ तक उसमें उसका रूल दिया हो, यानी कि जितना उसमें नियम हो कि आप 5 साल तक जमा करेंगे या फिर 10 साल तक या 2 साल तक, जिस तरह से उसमें बोला गया हो, इस तरह से हम क्या करते हैं, पैसे को एक साथ जमा करते हैं। अगला है आवर्ती संचयी जमा खाता। इसका देखिए क्या होता है, इसमें रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि आवर्ती संचयी जमा खाता, इसका क्या होता है, तो दोस्तों ये इस प्रकार का खाता है जिसमें हम सबसे लोअर लोग इसमें क्या करते हैं, इस बैंक का काम कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें संचयी आवर्ती खाता में या तो हम 10 रुपये से स्टार्ट करते हैं या तो फिर 100 रुपये से, यानी कि जिस तरह से उस बैंक का नियम हो, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो कम से कम साल भर के लिए, अधिक से अधिक 10 साल 5 साल, यानी कि जिस तरह से उसमें क्या दिया गया हो, नियम दिया गया हो, तो उतने साल तक हम क्या करते हैं, रोज़ डेली का हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। और वह उस उतने साल पूर्ण होने के बाद हमको क्या होता है, ब्याज सहित हमको क्या होता है, पैसे मिलता है। तो इस तरह से हमारे कौन सी खाता होगी, आवर्ती संचयी यानी कि जमा खाता, ठीक है दोस्तों। अगला है अल्पवयस्क का खाता। तो अल्पवयस्क का खाता वो होता है जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे लोग खुलवा सकते हैं। तो इस तरह का खाता क्या होता है, अल्पवयस्क का खाता होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यानी कि कम से कम 12 साल तक हमको चाहिए। अगर 12 साल से कम वाले बच्चे हैं तो उनके क्या होता है, वो खाता माता पिता के द्वारा खोला जाता है, किसका, उन बच्चों को, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर 18 साल से कम है और 12 साल से अधिक हैं तो कहते हैं वो खाता स्वयं खुलवा सकते हैं, नहीं तो माता पिता के सहयोग के द्वारा
द्वारा वो खाता खुलवाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि 18 साल से कम वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, खातों को खुलवा सकते हैं। अगला है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लाकर। तो दोस्तों इस तरह का एक बैंक होता है, वो क्या करता है, वो मूल्यवान वस्तुओं क्या करता है, बैंक में जमा करने का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या करता है, तो इस तरह से एक प्रकार का हमारा बैंक होता है जिसमें क्या होता है, यानी कि मूल्यवान वस्तुओं को इसमें क्या करता है, रखने की सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरह की क्या होती है, मूल्यवान वस्तु सुरक्षा के लिए एक लाकर बनाया गया है जो बैंक द्वारा हमें प्रदान किया गया है। अगला है बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें क्या होता है, हम पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह से हम क्या करते हैं, यानी जिस तरह से पोस्टमैन के द्वारा सामानों का पार्सल किया जाता है, उसी तरह से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हमारा क्या होता है, पैसों का भी ट्रांसफ़र यानी पोस्टिंग की जाती है। यानी कि एक बैंक से उसी शाखा के दूसरे बैंक तक, या फिर एक बैंक से किसी दूसरे शाखा के बैंक के पास क्या होता है, मनी ऑर्डर होता है, यानी किसका, पैसों के द्वारा। तो किसके माध्यम से होता है, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होता है। आइए अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, धन निकालने की विधियाँ कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, एक फॉर्म के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, दूसरा चेक के माध्यम से। ठीक है, तो जान लेते हैं कि चेक हमारा कितने प्रकार का होता है। तो चेक आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा चेक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला चेक होता है धारक चेक, दूसरा आदेशित चेक और तीसरा रेखांकित चेक। लेकिन तीनों चेक में हमारा क्या होता है, अंतर है। तो धारक चेक क्या होता है, तो धारक चेक वो चेक होता है जिसमें, यानी कि अगर चेक काटने वाला मालिक जिसके नाम चेक किया है, तो बैंक हमारा क्या कर सकता है, किसी के नाम से, ये जरूरी ना हो कि वो चेक किसके नाम कटा है, कोई भी उसको क्या कर सकता है, चेक को हमको यानी कि वो चेक को ट्रांजेक्शन कर सकता है, यानी कि उस चेक के माध्यम से पैसों को ले सकता है, यानी कि पैसा प्राप्त कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि चेक में किसका नाम दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का चेक क्या होते हैं, धारक चेक होते हैं। दूसरा आदेशित चेक। तो आदेशित चेक वो चेक होता है जिसमें चेक में लिखा हुआ व्यक्ति के नाम, केवल वही व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पैसों को प्राप्त कर सकता है बैंक द्वारा, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति उस चेक के माध्यम से क्या करता है, पैसों को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि इस चेक में लिखे हुए व्यक्ति को के द्वारा ही केवल उस पैसे को प्राप्त कर सकता है। तीसरा है रेखांकित चेक। तो दोस्तों रेखांकित चेक वो चेक होता है जिसमें हम पैसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि हम चेक ले जाकर बैंक के द्वारा हम उसको कैश नहीं प्राप्त कर सकते। वो हमारा पैसा क्या होता है, जिस व्यक्ति के नाम चेक कटा हुआ रहता है, वो पैसा उसी व्यक्ति के अकाउंट में जमा हो जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि उसको हाथ में नहीं प्रदान किया जाता। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के चेक का हमको अंतर मालूम हो गया। दोस्तों हमने बैंक के बारे में जान लिया और बैंक में खाता खोलना और खाते के प्रकार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।